हेलो फ्रेंड्स, सोलफुल गार्डनिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विंटर फ्लावरिंग सीडलिंग को हम घर पे बहुत ही आसानी से ग्रो कैसे कर सकते हैं, सीड्स कैसे दिखते हैं, उनकी सॉइल किस प्रकार से लेनी है। पूरी अपडेटेड वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मिनेशन फास्ट करने के लिए हमने सीड्स को सोक कर लिया है और इसको हम 12 से 24 घंटे तक सोक करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 12 घंटे ही करें। अगर ओवर सोकिंग हमने कर दी तो सीड्स हमारे ख़राब हो जाएंगे, कभी जर्मिनेट नहीं होंगे। और 12 घंटे बाद हमारा सीड्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। कंपोस्ट 50%, सॉइल 30%, सैंड 20%, ये पॉटिंग मिक्स लिया है हमने। और आप चाहें तो % वर्मी कंपोस्ट और 25% पाउडर कंपोस्ट करते हैं। सीड्स को हम धीरे धीरे इस प्रकार से डालते जाएंगे। तो पानी में भिगोने के कारण सीड्स हमारे आपस में चिपकने लगते हैं। तो आप चाहें तो इसको डाल करके फिर इसको सीड्स को थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं ताकि इकट्ठे ना उगें सीड्स। और आप चाहें तो ड्राई सैंड में भी मिक्स करके आसानी से डाल सकते हैं। सीड्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अलग अलग हो गए हैं, काफ़ी बारीक सीड्स हैं, तो पास पास में कुछ तो रहेंगे। अब उसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी बारीक जो हमने मिक्स बनाया है उसको हम डाल देते हैं और हल्के हाथ से उसको फ्लैट कर देंगे। ज़्यादा जोर से नहीं करना है, नहीं तो हमारे सीड्स अंदर तक दब जाएंगे। सॉइल हमने ड्राई यूज़ करी है, उसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हम सीड्स के साथ पानी डाल रहे हैं। सीड्स के साथ हमने काफ़ी पानी यूज़ किया था, इसलिए अब हम इसे ऊपर से सॉइल को हम स्प्रेयर की सहायता से भिगो देंगे जिससे हमारी सॉइल मॉइस्ट हो जाए। 2 दिन बाद प्लांट्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। सिलोसिया के कुछ सीड्स दिखाई दे रहे हैं, जो लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सिलोसिया के सीड्स हैं। बाकी और भी सीड्स की स्प्राउटिंग चालू हो गई है। ये छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, ये कॉस्मस की सीडलिंग है, ये स्प्राउटिंग हो रही है। बड़े सीड में भिगोने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। दूसरे दिन स्प्राउटिंग देखने को मिलती है। 7वें दिन
आखिर में जो आप पेंसी के सीड्स देख रहे हैं उसमें सीड्स काफ़ी लैगी हो गए हैं, काफ़ी सीडलिंग ड्राई होके मर गई है हमारी, क्योंकि उसमें धूप नहीं मिल पा रही थी। इसलिए धूप का विशेष ध्यान रखें। जैसे सीडलिंग स्प्राउट करने लग जाती है उसको सेमी शेडेड एरिया में रखें या फिर सुबह की सनलाइट ज़रूर दें। डे 18 हमारे कॉस्मोस के सीड्स लगभग सीडलिंग तैयार हो गई है। 4 ट्रू लीव्स उसमें दिखाई देने लगी हैं। जब ये पूरी 4 लीव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। और बालसम के लिए भी सीडलिंग हमारी तैयार होने वाली है। ये बालसम की सीडलिंग है और जो सीड्स हमारे ये निकल नहीं रहे थे वो भी अब निकलना चालू हो गए हैं। हमने 10 वैरायटी के सीड्स लगाए थे जिसमें से 8 वैरायटी के सीड्स ग्रो कर गए हैं। बाकी 2 सीडलिंग्स हमारी ग्रो नहीं हुई हैं। पेंसी की सीडलिंग्स हैं, इसमें काफ़ी सारे मर गए हैं क्योंकि ये साइड से पॉलीथीन में लाइट नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो लाइट का विशेष ध्यान रखें। अगर लाइट हमारी सीडलिंग को नहीं मिलेगी तो सीडलिंग हमारी मर जाएगी इस प्रकार से, या हमारे प्लांट्स मुरझाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये विंटर सीड्स इस प्रकार से अपने घर पे लगा सकते हैं। और होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चलते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।